गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और दैट ऑल्सो ऑन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसके पहले जो दो वीडियो हमने करा था उसमें द फर्स्ट वीडियो वाज रिलेटिंग टू द असेटमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, और जो दूसरे वीडियोस में हमने करा था दैट वाज रिलेटिंग टू व्हाट अमाउंट ऑफ गेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर गेटिंग। ओके, तो आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे उसमें हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जब पार्टनर रिटायर होता है। तो इसके पहले सबसे पहले हमको जानना होता है कि गुडविल का हम क्या एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे रिटायरमेंट का क्या है ना कि यू सिंपली पास वन सिंगल एंट्री परटेनिंग टू गुडविल ड्यूरिंग द पार्ट टाइम ऑफ पार्टनर्स रिटायरमेंट। तो क्या है, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, यानी रिटायरमेंट के वक्त हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो सिंपल सा एंट्री है। क्या एंट्री है इसमें, जो पार्टनर जा रहा है उसको मिलेगा और जो पार्टनर रह रहे हैं उनको देना पड़ेगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग, इसको कर देंगे रिमेनिंग, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल credited in, ठीक है, गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डू अ सम्स। तो ये देखिए सवाल है यहाँ पे, रवि मुकेश नरेश योगेश शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ऑन मुकेश's retirement the goodwill of the firm is valued at 90,000. रवि नरेश योगेश agreed to share future profits equally. पांच नेसेसरी एंट्रीज। तो इनका बीच का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:2:1:1, और नया रेशियो कितना हो गया पार्टनर्स के बीच में 1:1:1, इक्वली है ना। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो क्या होता है, ये हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो पहला पार्टनर कौन है, रवि है। तो रवि का कितना होगा, रवि का है न्यू रेशियो कितना था रवि का 1/3 माइनस रवि का ओल्ड कितना था 2 2 4 1 5 1 6 यानी 2/6। इसका एल्शियम कितना होगा 6, 3 1 3 6, ये हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0/6, यानी रवि को कोई गेन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा पार्टनर मुकेश रिटायर कर गया, अब आ रहा है नरेश का नया रेशियो कितना था 1/3 माइनस उसका ओल्ड रेशियो कितना था 1/6। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6
2 - 1, यानी नरेश को फ़ायदा कितना हो रहा है 1/6। ठीक है, नरेश के बाद कौन है योगेश। योगेश का नया कितना है 1/3, पुराना कितना था 1/6। ठीक है, इसको ये फ़ायदा कितना हो रहा है 1/6। देयरफॉर गेनिंग रेशियो किसके किसके बीच में है, गेनिंग रेशियो खाली नरेश को मिल रहा है, नरेश को फ़ायदा हो रहा है और योगेश को फ़ायदा हो रहा है। किस रेशियो में हो रहा है 1:1। ठीक है, अब आते हैं वर्क नोट 2। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 है। ठीक है, इसमें रिटायर कौन कर रहा है मुकेश। मुकेश's शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 90,000 इंटू 2/6, यानी मुकेश का जो हिस्सा है वो हो रहा है 30,000 रुपया। ठीक है, तो ये 30,000 जो मुकेश का जो हिस्सा है ये कौन देगा, जिन्हें फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा किन्हें हुआ है, इन दोनों को हुआ है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है, ये हो जाएगा, फ़ायदा किसको हो रहा है इसमें नरेश, नरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर हो रहा है योगेश, योगेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 किसको मिलेगा, रिटायर कौन कर रहा है मुकेश, मुकेश कैपिटल अकाउंट। ओके, तो मुकेश को मिलना है 30,000। ठीक है, वो कैसे देंगे ये, वो ये देंगे हाफ ऑफ करके। ठीक है, मैंने हाफ देगा योगेश 15,000 और हाफ देगा नरेश 15,000। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड। ठीक है, इन रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, जो गेनिंग रेशियो निकला था। फिर देखिए सम्स 12 देखेंगे। आकाश, अतुल एंड कीर्ति एट पार्टनरशिप प्रोफेशनल रेशियो 4:3:2। अतुल रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 7,200। अतुल का गुडविल कितना है 7,200 है। ओके, तो ये उसको मिलेगा इन द गेनिंग रेशियो। मगर इसमें एक नया चीज़ क्या है, गुडविल पहले से ही बुक में दिखाया हुआ है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट इज फुल वैल्यू। ओके, नाउ इट इज डिसाइडेड नॉट टू शो द गुडविल इन द बुक्स। ओके, आकाश एंड कीर्ति डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ करनी है, एक तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा गुडविल देना है, मगर उसके पहले जो है हम लोग जो ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है गुडविल, उसको हमने राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो लेट्स डू द सम्स। अब देखिए सम्स नंबर 2, इसका आंसर कैसे करेंगे। ओके, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वो है अतुल। वो कितना है 7,200। ओके, अच्छा, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 4:3:2। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 5:3। ठीक है, तो अतुल का शेयर ऑफ गुडविल कितना है 7,200 और उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा ये है 3, यानी 3/9। तो अतुल्स गुडविल इक्वल टू 7,200 फॉर 3/9 शेयर।
मैंने 3/9 बराबर 7,200। देयरफॉर फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 7,200 इंटू इस रेशियो को उलट देंगे 9/3, इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये आएगा 21,600 रुपया। ये फर्म का गुडविल है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वर्क नोट 1, ठीक है। हम लोग बनाएंगे वर्क नोट 2। वर्क नोट 2 में क्या है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग, गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो पहला गेन कौन कर रहा है, अतुल रिटायर कर रहा है, यानी आकाश इज द फर्स्ट पार्टनर। आकाश का ओल्ड रेशियो कितना था, सॉरी न्यू रेशियो है 5/8, 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था 4/9, और कीर्ति का कितना है, कीर्ति का नया रेशियो है 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 2/9। इसको इवेल्युएट कर लेंगे, ये एलसीएम आएगा 72, 9 5 जा 45, 8 4 जा 32। इसका कितना आएगा 72, 9 3 जा 27 माइनस 8 2 जा 16, ठीक है। यानी इसका आ जाएगा 13/72 और इसका आएगा 11/72, ठीक है। तो ये इसका गेनिंग रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो ऑफ आकाश एंड कीर्ति कितना हो गया 13:11। यानी इसका ये जो 7200 है ना, ये हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे। लेकिन उसके पहले जो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, किसके लिए, हम लोग पहले जर्नल को मैंने गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। जो ये आप एडमिशन में हो, रिटायरमेंट पे हो, कहीं भी हो, अगर पहले से बैलेंस शीट में गुडविल रेज किया हुआ है तो आपने उसको राइट ऑफ करना होता है, क्लियर। तो जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ रेज्ड गुडविल, अब ये देखिए, ये है एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में रेज किया हुआ था। तो उसके लिए एंट्री क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखिए, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कीर्तिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये जो गुडविल का हमने वैल्यू निकाला था उसको इसके पहले वाले वर्किंग में, ये गुडविल का पूरा अमाउंट है विच इज ऑलरेडी बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। और इसको सारे पार्टनर जो शेयर करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। देखिए, आकाश को डेबिट कर रहे हैं 9,600 से, अतुल को कर रहे हैं 7,200 से, कीर्ति कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं 4,800 से। So by this entry you are removing the goodwill from the balance sheet. Okay. Next entry है the entry for the goodwill on Atul's retirement. Okay. तो अतुल के शेयर ऑफ गुडविल कितना था, अतुल का शेयर ऑफ गुडविल था 7,400। ओके। सो हमने जो पहले बताया था कि रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल का एंट्री क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कौन कौन रह जा रहा है, आकाश रह जा रहा है, कीर्ति रह जा रही है। तो आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कीर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अतुल कैपिटल 7,200। मगर शेयर ऑफ गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द गेनिंग रेशियो, ओके। पहले से गुडविल रेज किया बैलेंस शीट में, उसको राइट अप करना है तो वो हम लोग करेंगे हरदम ओल्ड रेशियो में। मगर जो रिटायरिंग पार्टनर उसको गुडविल का हिस्सा देंगे, दैट विल ऑलवेज बी ऑन द गेनिंग रेशियो, ओके। सो दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड फॉर गुडविल इन केस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन द revaluation of assets and liabilities at the retirement of a partner, okay. Till then
Keep on learning, be safe, and please do share, subscribe, and like this channel. Thank you.